जय हिंद सीडीएस एस्पिरेंट्स। मैं जीएस फैकल्टी फ्रॉम द सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेके आया हूं आखिरी सेशन फॉर इकोनॉमिक्स। देखिए, जैसे कि सब लोग तैयारी करते हैं तो वी फोकस ऑन 4 मेन पिलर्स ऑफ द जीएस, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। दिस इज द सब्जेक्ट जो आपको एक एज प्रोवाइड करता है बाकी कैंडिडेट से, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ क्लियर होती है और ज्यादा बेहतर नंबर लेने के आप आ पाते हैं। देखिए, अब मैं आपसे बात करूंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप लोगों ने क्लासेस देखी भी होंगी, हम लोगों ने लाइव क्लासेस की थी, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उन क्वेश्चंस के बेसिस पे बहुत सारे टॉपिक्स हमने उस पे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्कूल ऑफ थॉट्स, कि कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स हमेशा से चलते आ रहे हैं और उनके फीचर्स क्या हैं। जैसे क्वेश्चन हमेशा आता है कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल या सोशलिस्टिक इकोनॉमी, उसके बाद कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन आएंगे। आफ्टर दैट हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है डेवलपमेंटल स्कूल, मिक्स्ड इकोनॉमी, उसके बाद कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थॉट बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट। तो ये वाला टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप लोग बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। आफ्टर दैट अगर मैं इसकी बात करूं, अगले टॉपिक की बात करूं, तो वहां पे आ जाता है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, मतलब नेशनल इनकम। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो पढ़ के जाइएगा। व्हाट आर द मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी, जीएनपी। ये सब होने के बाद जब आप लोग जीडीपी, जीएनपी पढ़ लेंगे, देन देयर इज द डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स जो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, व्हाट इज इट्स रिलेशनशिप विथ इन्फ्लेशन। वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाने के लिए कौन सा कर्व यूज किया जाता है, दिस मच पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे ही पावर्टी के केस में हमेशा क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उसका ग्राफ, कैसे पावर्टी को हम मिटिगेट कर सकते हैं। आफ्टर पावर्टी वी विल गो विद द इनइक्वालिटी का ग्राफ, अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन हमेशा आएगा, उस मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, कौन सा ग्राफ किस चीज के लिए दिखाया जाता है, क्या चीजें बताता है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब हम लोग डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स पूरा कर लेंगे, देन कम्स द आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी या मॉनेटरी पॉलिसी। ये टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, दीज आर द टॉपिक्स। कैसे आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, कैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी सेट करता है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो इन्फ्लेशन अभी देश में चल रहा है उसको कैसे कम या ज्यादा करने का काम करता है, विच आर द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी कौन कौन से टूल्स को यूज करती है टू मिटिगेट इन्फ्लेशन। जब ये सब चीजें आप आरबीआई और आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में पढ़ लेंगे, तो उसके बाद लास्ट टाइम पे आप लोग एक चीज और रिवाइज कर लीजिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। बैंकिंग सिस्टम इज वे मोर इंपॉर्टेंट, बैंकिंग सिस्टम एंड स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट और बैंकिंग सिस्टम से क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक, अबाउट द लोन्स, कब लोन प्रोवाइड कर सकता है, कौन कैसे प्रोवाइड कर सकता है। द मेन थिंग हियर इज, जो कैच है वो है नाबार्ड या रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। इन दोनों के बारे में आप लोग बिल्कुल पढ़िएगा, बिकॉज द गवर्नमेंट इज मोर फोकसिंग टुवर्ड्स द एमएसएमईज, स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज या रूरल इंडस्ट्रीज के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट डालती है वो डालने का काम कौन करता है, दीज रूरल बैंक्स या नाबार्ड। तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस रखिएगा। अगर बैंकिंग सिस्टम के ऊपर हम निकलते हैं तो बजट एंड टैक्सेशन। दिस ईयर्स बजट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लेके आई है सरकार, जिन स्कीम्स का फायदा हमेशा से उठाना चाहिए या उठाया जाएगा। जैसे कि गतिशक्ति की स्कीम आई है, ठीक है, उसके बाद मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाने के लिए स्कीम आई है, उसके बाद हमने मनरेगा के ऊपर बजट कम किया है। तो ये कुछ स्कीम्स होती हैं जो बजट में हर साल नहीं आती हैं, स्पेशल ईयर्स में आती हैं, तो उनके बारे में पढ़ना और इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। बजट के बाद क्वेश्चन बहुत रेयरली है लेकिन आ सकता है अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, जैसे इस साल की जीडीपी क्या है या पिछले साल की जीडीपी क्या थी, करंट ईयर पे क्या है, बेस ईयर पे क्या थी। तो दीज आर कंपेरेटिव। तो जीडीपी के बारे में कंपेरेटिव वैल्यूज आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। आफ्टर दैट जो भी आरबीआई ने नई नई कमिटीज बनाई होंगी उनके बारे में आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखिएगा। करंट अफेयर बेस्ड इकोनॉमिक्स इज द मेन पार्ट। जितनी भी इकोनॉमिक्स आपसे पूछी जाएगी तो क्वेश्चन फ्रॉम द क्लासिकल इकोनॉमिक्स आर रिलेटेड टू द करंट सिनेरियोज। जैसे अगर रेपो रेट पे क्वेश्चन आ रहा है तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसका मन हुआ एग्जामिनर का, वो इसलिए आ रहा है
क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट पे चेंज किया है। दिस इज द रीजन। ठीक है, जब इतनी सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे तो एक फाइनल टॉपिक बचता है, वो होगा टैक्सेशन का, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स। ये छोटे टॉपिक्स हैं, ये आपके बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाएंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंफीरियर गुड्स, कॉमन गुड्स, गिवन गुड्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ गुड्स। इनके बारे में थोड़े थोड़े स्टेटमेंट्स और इनका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व कैसे चेंज होता है विद इंक्रीज ऑफ इनकम। इन सब चीजों को जब आप पढ़ लेंगे तो यू आर गुड टू गो विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के सेक्शन में यही पार्ट है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और हर साल क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। तो आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी चल रही होगी एंड यू विल फॉलो द टिप्स दैट वी ऑल आर गिविंग यू। और इतना सब कुछ बोलने के बाद आई विल विश यू लक, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद। सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवां का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का इस हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी।